जब कोई भी अपने पास आएगा क्वेश्चन तो उसका अपन को क्या लिखना है, सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, डिवीजन। डिवीजन कौन सा है, कौन सा कहलाएगा, थैलोफाइटा। हम क्या पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा। तो डिवीजन में आप क्या बताओगे, थैलोफाइटा। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, सब डिवीजन। क्या लिखते हैं, सब डिवीजन। सब डिवीजन में क्या आएगा, क्या पढ़ रहे हैं, ये काय में आता है, एल्गी। सब डिवीजन के बाद क्या आता है, क्लास, फैमिली, है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। क्या आता है, क्लास, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, सॉरी, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस ना, क्लास, ऑर्डर और फिर फैमिली और जीनस। तो ये कौन सी एल्गी है, ये कैसा एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। कौन सा एल्गी है, बोलो, ग्रीन। तो किसमें आएगा, बताओ जल्दी, क्लोरोफाइटा भी लिख सकते हो, है ना, और क्लोरोफाइसी भी लिख सकते हो। तो क्लोरोफाइसी अभी अपन ने पढ़ा था ना, डिवीजन को भी क्लास में बांटा। तो थैलोफाइटा जो क्लोरोफाइटा जो था, क्लोरोफाइटा को दो ग्रुप में बांटा था, क्लोरोफाइसी और कारोफाइटी। तो क्लोरोफाइसी में आता है, ये किसमें आता है, क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी को भी दो वर्गों में बांटा है, क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी। तो ये क्लोरोफाइसी में आता है। इसके बाद अपन पढ़ क्या रहे हैं, वॉल्वॉक्स। क्या पढ़ रहे हैं, तो जीनस क्या कहलाएगा, वॉल्वॉक्स। तो फैमिली में क्या लग जाता है, वॉल्वो केसी। क्या लग जाएगा, वॉल्वो केसी। ठीक है। और ऑर्डर में क्या लग जाएगा, वॉल्वो केल्स, वॉल्वो केल्स। एक ऐसा आएगा ना, वॉल्वो केल्स है। ठीक है, तो समझ में आया ये इसकी क्या है, वॉल्वॉक्स की सिस्टमेटिक पोजीशन, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वॉल्वॉक्स है वो कहाँ पाया जाता है। तो वॉल्वॉक्स कहाँ पाया जाता है, यह एक साधारण हरा कलर का, ग्रीन कलर का, है ना, सिनोवियल एल्गी होता है। ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, मंडली। मंडली सिनोवियल का मतलब होता है कॉलोनी के रूप में रहना। कैसा होता है, मंडली, ग्रीन कलर का एल्गी है। ठीक है, मंडली का मतलब क्या हो गया, एक कॉलोनी के रूप में ऐसे कॉलोनी बना के रहते हैं, व्यवस्थित। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन मंडली या कॉलोनी। ठीक है, इसकी लगभग 20 जातियां अभी तक ज्ञात हो चुकी है। अभी तक कितनी, 20 स्पीसीज प्राप्त हो चुकी हैं। ये गेंद के समान गोल होता है। कैसा होता है, गेंद के समान गोल होता है। ये फ्रेश वाटर के गड्ढों में, तालाबों में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर में, ताजे पानी में, तालाब में पाया जाता है और गड्ढों में पाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में इसकी अधिकता होती है, मतलब बारिश के समय पे ये अधिक उगते हुए पाए जाते हैं। किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में, है ना। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वॉल्वॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिनोबियम होता है। अभी मैंने बताया मंडली होता है, जिसका व्यास 0.5 mm होता है, गेंद के समान गोल होता है ना। इसको इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रोलेट एल्गा भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है आप देखोगे इस टाइप से होता है, गोल, और यहाँ बाद सब में फ्लैटला लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग एल्गा। लिख लो, रोलिंग एल्गा किसको कहते हैं, रोलिंग एल्गा, शैवाल इसको कहते हैं, किसको, इसमें ऐसे कॉलोनी के रूप में बीच बीच में कॉलोनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कॉलोनी। इस टाइप से आप कॉलोनी बना सकते हैं, गोल गोल। ये कॉलोनी के रूप में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, ये अगर बाहर का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि बाहर से देखेंगे तो ऐसा रहता है। इनको अपन डॉटर्स कॉलोनी बोल सकते हैं। ये जो आपको दिख रही है, ये छोटे छोटे जो डॉट देखेंगे इनको हम बोलेंगे डॉटर कॉलोनीज।
ये मदर कॉलोनी से, सॉरी मदर कॉलोनी, और ये जो गोल गोल आपको दिख रही है ये क्या कहलाती हैं, डॉटर कॉलोनी। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉल बॉक्स की संरचना हमको देखने को मिलती है। अब इसी की अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें, है ना, कि अगर हम इसकी स्लाइड बना के हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको क्या क्या दिखाई देता है। तो जब आप अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बना के इसका देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये इस टाइप से ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, फ्लैजिला। ये क्या दिख रहे हैं आपको, ऊपर जो निकले हुए दिख रहे हैं, फ्लैजिला, है ना, या फ्लैजिलम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, सबसे बाहर की तरफ जो होते हैं उनको बोलते हैं आप एनवलप, है ना, ये जो बाहर की तरफ है इनको बोलते हैं एनवलप, और ये जो होती है ये वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं सिंगल सेल, है ना। अंदर जो भरा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, और अंदर जो भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है इसमें, पायरेनोइड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे पायरोनोइड्स, है ना, और यहाँ अंदर ये अंदर वाले पोर्शन में जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर बॉल बॉक्स की अपन आंतरिक संरचना देखेंगे इसी की, तो अपन को इस टाइप से दिखाई देती है, ये आंतरिक संरचना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अगर अपन, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो दो प्रकार से होता है बॉल बॉक्स में, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन बॉल बॉक्स तो कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, इसमें दो प्रकार का, है ना। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मैंने पहले भी बताया था क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। इसमें काय का जर्मिनेशन होता है, स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब स्पोर्स बनेंगे तो उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किसमें, बॉल बॉक्स में ये होता है गोनोडियम के द्वारा। किसके द्वारा, गोनोडियम के द्वारा होता है। गोनोडियम के द्वारा, किसके द्वारा होता है, गोनोडियम के द्वारा। गोनोडियम क्या होते हैं, बॉल बॉक्स में फ्लास्क जैसी संरचना बन जाती है। क्या होते हैं ये, फ्लास्क जैसी संरचना बन जाती है ना। कॉलोनी, कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉलोनियां अंदर की तरफ धंस जाती हैं और इनके फ्लैजिला फिर क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। फ्लैजिला लुप्त होने के बाद ये आकार में 10 गुना तक बढ़ जाती हैं और किसका निर्माण करती हैं, ये गोनोडिया का निर्माण करती है। गोनोडियम जो होता है वो डॉटर सेल्स का निर्माण करता है। देखो आपने अभी देखा इस टाइप से क्या होगा, ये कॉलोनीज हैं, दिख रही हैं। ठीक है, अब इसी में क्या होगा कि ये जो एक जो कॉलोनी है ये कहाँ घुस जाएगी, अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ घुसेगी और आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और इसके फ्लैजिला कैसे हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब हम देखेंगे ये देखो यही चीज है। आप ऐसा मानो कि हमने यहां से क्या कर दी,
स्लाइड काटी, स्लाइड बनाई, जब इसको हम देखते हैं ऐसे करके तो ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, समझ गए? तो ये अपन को ये पोर्शन जो दिख रहा है ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो इसके धीरे धीरे क्या होंगे, जैसे अंदर की ओर धंसेगी तो ये आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसके फ्लैजिला क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें गोनोडियम का निर्माण होता है, अंदर गाय का निर्माण होता है। यहाँ यही सेल जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये जो सेल है वो ये सेल है, समझ गए? इसी को अगर अपन उल्टा करेंगे तो ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये इसमें क्या किसका निर्माण हो जाता है, गोनोडियम का निर्माण होता है। इसको अपन गोनोडियम भी बोल सकते हैं या गोनोडियो स्पोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव सेल्स बनती हैं। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फिर टूटती हैं। टूटने के बाद फिर क्या होता है, ये भित्ति टूटने के बाद बाहर निकलते हैं स्पोर, और फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में ये नए वॉल्वॉक्स के थैलस का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बायोगोनोडिया क्या होता है, सबको समझ में आया? गोनोडिया ये कौन सा रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके द्वारा होता है वॉल्वॉक्स में, गोनोडियम के द्वारा। गोनोडियम क्या होते हैं, एक फ्लास्क जैसी संरचना बन जाती है। कोशिकाएं जो होती हैं वो कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ धस जाएंगी, है ना, उसके फ्लैजिला विलुप्त हो जाएंगे और कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी, आकार में कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं कौन से रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें दूसरा प्रकार का रिप्रोडक्शन कौन सा है, हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, वॉल्वॉक्स में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो इसमें दो गैमेट भाग लेंगे। एक तो कौन सा गैमेट होगा, मेल गैमेट भाग लेगा, और एक कौन सा लेगा, फीमेल गैमेट, है ना। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम तीन प्रकार का जानते हैं, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। तो इसमें कौन से प्रकार का होता है, ऊगैमस प्रकार का, है ना। वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि के द्वारा होता है, ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, कॉलोनी जो होती है, कॉलोनी की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं और गैमेटोलजिया का निर्माण करती हैं, ठीक है। काय का निर्माण करेंगे, सबसे पहले ये गैमेटोलजिया का निर्माण करेंगे, है ना। अब गैमेटोलजिया के बाद जो मेल गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, तो मेल गैमेट्स काय का निर्माण करते हैं, एंथ्रेजॉइड्स का, ठीक है। और फीमेल गैमेट्स काय का निर्माण करते हैं, बताओ, आर्किगोनिया का, आर्किगोनिया का। आर्किगोनिया से क्या बनता है, एग, और एंथ्रेजॉइड से क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, बताओ, एंथ्रेजॉइड से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनते हैं, एंथ्रेस्पोर्स, है ना। क्या बनते हैं, एंथ्रेस्पोर्स। एंथ्रेडियम से एंथ्रेजॉइड से एंथ्रेस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ठीक, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या क्या बात क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है, मैंने पहले भी बताया था। और इस विधि में क्या होता है, ऊगैमस में ये तो प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें एंथ्रीडियम जो होता है वो कहाँ जाता है, आर्किगोनिया के पास। किसकी जात, एंथ्रीजॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, आर्किगोनिया के पास जाते हैं। और फिर इसमें जाने के बाद वो ट्यूब के द्वारा अंदर हो जाते हैं और फिर काय का निर्माण करते हैं, ऊगोनिया का। काय का, ऊगोनिया का निर्माण करेंगे, इसलिए इसको उस प्रकार का रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये भी फ्लास्क जैसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है।